हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। 1500 करोड़ रुपए में पूरे इंडिया का ही सबसे ऊंचा नहीं बल्कि धरती का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज अब इंडिया ने बना डाला है। ये पुलू का योगा मास्टर है, यानी कि बहुत फ्लेक्सिबल है। भूकंप या तेज हवा के समय ये कई मीटर तक अपने कमर को लचका सकता है। इसकी हवा की विंड टेस्टिंग इंडिया में हुई ही नहीं थी, बल्कि धरती में जहाँ पे सबसे ज़्यादा तूफान चलता है नॉर्वे, वहाँ पे हुई थी। 260 किलोमीटर प्रति घंटे के विंड से भी इसको कुछ भी नहीं होगा, अंदाज़ा आपको लग जाए। इसलिए बता दूं कि नॉर्मल जो हवा चलता है बहुत तेज, तो वो भी सिर्फ 50-60 ही स्पीड का होता है। वो छोड़ो, 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ये सह सकता है, यानी भारत में आज तक का जो सबसे भयंकर अर्थक्वेक आया था, गुज का अर्थक्वेक, उस लेवल के अर्थक्वेक से भी इस ब्रिज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और किसी बॉम्ब ब्लास्ट से तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है अर्थक्वेक के सामने। और यही कारण था कि इसको बनाने में 20 साल से ज़्यादा लग गए। पर हाँ, एक ऐसा पीस खड़ा हो गया है जो कि धरती पे कहीं नहीं। अभी यह ऑपरेशनल नहीं है, पर बहुत ही जल्द आप वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज से क्रॉस होकर जम्मू एंड कश्मीर का खूबसूरत एंजॉय कर सकते हैं। और अब दुनिया की इस हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर बहुत ही जल्द चलेंगी भारत की हाई स्पीड ट्रेन्स वंदे भारत। यहाँ के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत ट्रेन्स में स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए हैं। चीन की विशाल दीवार के बारे में क्या है जो शायद लोगों को पता नहीं है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। चीन की विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किलेनुमा दीवार है, जिसे चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मानव निर्मित ढांचे को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत और शाहरुख खान दोनों चांद पर जमीन क्यों लिया है? बट मैं आपको बता दूं कि दुनिया के दो सबसे बड़े एक्टर्स शाहरुख खान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों चांद पर जमीन लिए हुए हैं, और ये दोनों एक्टर्स किसी को हकीकत बना दिए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चांद पर कोई जमीन कैसे ले सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत और शाहरुख खान दोनों चांद पर जमीन ले लिए हैं। क्या है कि कई पोर्टल्स है, जैसे कि दी ल्यूनर रजिस्ट्री, और ऐसे कई पोर्टल्स है जो कि ये दावा करते हैं कि जब चांद पर भविष्य में इंसान बसेगा, जब वहाँ बस्ती बसेगी, तब आपको हम जमीन लेने में मदद करेंगे। उस समय तो वो असल में इसी प्रॉमिस को बेच रहे हैं सब। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में एक फन फैक्ट है कि वो अपने उसी टेलीस्कोप से घंटों मून पर अपने लैंड को देखा करते थे। जूम करके वो ऐसे ही यूनिक चीजों को हमेशा एक्सप्लोर करते रहते थे। ये सच में डैड्स गजब वाली बात है कि लोग चांद पर जमीन ले रहे हैं। तो ये चेतन घोड़ा था, नीले रंग का अफगानी घोड़ा। ये एकमात्र ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर कई कविताएं बन चुकी हैं। आजकल देश में तक इसको अपने पुत्रों से ज्यादा प्रेम कर सकते हैं। महाराणा प्रताप और युद्ध के दौरान हाथी की सूंड की आदत तलवारें लगी होती थी। जब ये छलांग मार के अपने घोड़े के साथ जा रहे थे, तो उस तलवार से एक पाम चेतक का कर दिया युद्ध के दौरान। जब महाराणा प्रताप अकेले फंसे थे ना, तो यही वो चेतक था जो इनको भगा के एक कटी दाम स्याही स्पिट का गहरा नाला टॉप के चला गया। अपने राजा को पहले उसने बचाया और उस छलांग के कारण अपने प्राण त्याग दी। राम मंदिर में रखा जाने वाला टाइम कैप्सूल क्या है? अयोध्या में राम मंदिर के नीचे डाला जाने वाला टाइम कैप्सूल कुछ सदियों के बाद एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में जाना जाएगा। टाइम कैप्सूल को एक ऐसे ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेज के रूप में जाना जाता है जिसमें किसी काल की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का उल्लेख हो। यह दस्तावेज ताम्रपत्र पर लिखा जाएगा। हमारे पास क्या प्रमाण है कि दुनिया गोल है? एक, जब भी कोई द्रव ठोस रूप में परिवर्तित होता है, और वह भी जब वो गतिमान हो, तो गुरुत्व बल पदार्थ को केंद्र की ओर खींचता है, और यह बल सतह पर समान रूप से कार्य करता है। अतः पूरी सतह की केंद्र से दूरी समान होगी। स्वाभाविकतः यह गोलाकार होगी, इसीलिए दुनिया गोल है। था आज का वीडियो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।